गाइस वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे जो अभी कुछ देर पहले आपका आईएफएससी ग्रेड एग्जामिनेशन खत्म हुआ उसका फेज वन एग्जाम एनालिसिस, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस थे एंड एग्जाम का जो पेपर का लेवल क्या था बोथ इन योर पेपर वन एंड पेपर टू। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल येट, आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। कोई भी क्वेरी है hello@exambit.com पे आप हमें मेल कर सकते हो। तो पेपर वन में हम बात कर लेते हैं एक बार। तो जैसे हमने स्टूडेंट्स के साथ बात किया, बहुत सारे हमारे एग्जाम स्टूडेंट्स का यही रिव्यू था कि जो हमारा इंग्लिश क्वांट्स एंड रीजनिंग है दे आर रिलेटिवली इजियर, मतलब जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे के क्वेश्चंस थे सबसे इजी आपके इंग्लिश पेपर था। यहाँ पे आपको कुछ करेक्शंस थे, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था, फिर आपको पैरा जंबल्स दिया गया था और एक मैसेज भी था जिसे हम आरसी बोलते हैं, ये था। एंड क्वांट्स में एक या दो डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट्स थे एंड इट वाज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा सरप्राइजिंग फैक्टर्स नहीं था। सेम गोस फॉर रीजनिंग। रीजनिंग में दो पजल्स थे, शायद दो या तीन पजल्स थे, लेकिन उसमें से एक पजल आपका ज्यादा टफ था और बाकी आपको सिलॉग्स एंड एनालिटिकल रीजनिंग एनालिटिकल रीजनिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एंड यहाँ पे जो आपके जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पे थोड़ा इस बार ट्विस्ट किया गया है। तो हम पहले क्या देखते थे हर एग्जाम्स में, जनरल अवेयरनेस में हम थोड़ा करंट अफेयर्स हेवी पेपर रहता था, लेकिन इस बार जो आपका एफएससी का एग्जाम हुआ है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका ये स्टैटिक हेवी क्वेश्चंस ज्यादा मिले। तो कुछ क्वेश्चंस हम स्टूडेंट्स के साथ बात करके लाए हैं, तो विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो गाइस प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन जो हम आपको दिखाएंगे, ये क्वेश्चंस बस स्टूडेंट से हमने सुना है एंड उसके बारे में क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था, वी स्टिल डू नॉट हैव दैट डाटा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। वंस वी प्रिपेयर का जो मेमोरी बेस्ड पेपर होता है, देन हम और एक वीडियो बना के आपको सारे क्वेश्चंस दिखाएंगे भी और हमारा कवरेज कहाँ पे क्या हुआ है वो भी दिखाएंगे। एज फार एज आवर स्टूडेंट्स आर कंसर्न, जो एग्जाम के स्टूडेंट्स थे, हमने उनसे पूछा तो दे हैव सेड कि क्वेश्चंस वेयर एक्सपेक्टेड लाइंस पे क्वेश्चंस था बिल्कुल। एंड वो पेपर अच्छे से टैकल कर पाए, दो द पेपर वाज नॉट इजी। पेपर वन को छोड़ के पेपर टू, आप बोल सकते हो पेपर टू वाज मॉडरेट, लेकिन स्टिल मॉडरेट होते हुए भी दे कुड अटेम्प्ट रियली गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। पेपर टू का क्वेश्चन हम जब देखेंगे आप समझ पाओगे कि व्हाई आई एम सेइंग दिस पेपर इज मॉडरेट। तो यहाँ पे पेपर टू का कुछ क्वेश्चंस, पेपर टू यहाँ पे कुछ जीए का भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे जो पेपर था, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन हमने देखा मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंसी पे। ठीक है, मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंसी पे मैक्सिमम क्वेश्चंस थे। जो मैनेजमेंट के क्वेश्चंस थे दे वर रिलेटिवली इजी। ठीक है, अगर किसी ने एक भी बार हमारा कोर्स में जो आपको स्टडी नोट्स है, वीडियोस है देखा होगा, तो नहीं तो कहीं पे भी पढ़ा होगा, तो ही कुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एक्सेप्ट द वन एंड टू। बाकी जो अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस थे वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्वेश्चंस थे। एंड बाकी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स रहेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं मिला है। जो भी मिला है एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो कि हमने बहुत अच्छे से कवर किया है हमारे मॉक टेस्ट में भी, हमारे क्लासेस में भी, हमारे रिवीजन सीरीज में भी हमने ये सब डिस्कस कर रखा है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस जो हमारे हाथ लगे हैं आप बता देता हूँ। सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, तो वो जो उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में कहाँ दिखेगा, एंड ऐसा कौन सा एसेट जिसमें डिप्रिसिएशन नहीं होता है। और ऑप्शंस यहाँ पे इजी थे, कंफ्यूजन था तो पेटेंट वर्सेस लैंड पे था। तो एज फार एज यू नो माई नॉलेज इज कंसर्न, इट शुड बी लैंड का डिप्रिसिएशन नहीं होता। तो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन किस चीज पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं। तो डेटा के डेफिनेशन पे क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा, ऐसा करके कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे थे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपको पूछा गया था कि जो इंडिया का सिक्योरिटीज मार्केट में कौन सी एक्ट लागू नहीं होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। फिनेंशियल मैनेजमेंट का पर्पस क्या है, एंड यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, जो ओनर्स रहते हैं कंपनी का, उनके जो कैपिटल वो लगाते हैं कंपनी में, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वो फॉरगो करते हैं, वो किस टाइप का कॉस्ट है, वो शायद क्वेश्चन था इसमें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस टाइप का कॉस्ट है, वो भी क्वेश्चन था।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर हुआ होगा तो दे कुड हैव डन इट वेरी इजीली। फिर आप देखो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट, यहाँ पे NFHS 5 का पूछ रखा है, एंड G20 का ट्रोइका। अभी हमने G20 का एक वीडियो भी रिसेंटली लगाया था, उसमें भी ट्रोइका हमने दिखा दिया था। तो वो पूछ रखा था कि एक्सेप्ट इंडिया और कौन से कंट्रीज हैं, तो ब्राजील एंड इंडोनेशिया है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम तीन डेवलपिंग कंट्रीज ट्रोइका में है। लिटरेसी रेट का जो एज है, मतलब जब लिटरेसी रेट किसी कंट्री का, किसी स्टेट का निकालते हैं हम, तो उसमें कौन से एज ग्रुप के लोगों को इंक्लूड करते हैं, तो इट शुड बी 7। ये भी हमने मॉक टेस्ट में ऑलरेडी दे रखा था। SDG इंडिया इंडेक्स में फ्रंट रनर जो है उनका स्कोर कितना होना चाहिए, एंड गवर्नमेंट कंपनीज में गवर्नमेंट का शेयर कितना रहता है, ये रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन है। कमर्शियल पेपर कौन रेगुलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व कौन है, एंड श्रम योगी स्कीम का आपको पूछ रखा था कि एट व्हाट एज द पर्सन विल गेट पेंशन, ठीक है। वेरी इजी, हमें पता है पेंशन हर कोई भी स्कीम हो, पेंशन आपको 60 के बाद ही मिलता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, अगर आपको याद है तो प्लीज आप कमेंट में बताना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वाला क्या क्वेश्चन था। फिर आगे आपका के बिरला फाउंडेशन, दो इट इज अ जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, लेकिन ये शायद पेपर 2 में पूछा गया था। के बिरला फाउंडेशन में कितना अमाउंट, कोई अवार्ड के बारे में पूछा गया था। तो अमाउंट क्या था, एंड का और कौन सा अवार्ड के बिरला फाउंडेशन आपको देता है। डेविड मेलपास को पूछा गया था कि ये अभी रिसेंटली एग्जिट किए, तो कोई कौन से ऑर्गेनाइजेशन से किए, तो मैं पता है अभी वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है उनका चॉइस भी चल रहा है। देन ये डोनेशन एंड लेगेसीज, आई एम नॉट श्योर अबाउट द क्वेश्चन, अगर आपको याद है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताना। बर्थ डेथ माइग्रेशन, ये वाला एक ऑप्शन था जिसमें आपको पूछा गया था कि जो डेमोग्राफिक स्टडी है, डेमोग्राफिक स्टडी के लिए कौन, विच ऑफ दीज फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आप बोल सकते हो। कहीं कहीं पे बर्थ एंड डेथ दिखा रहा है, कहीं कहीं पे माइग्रेशन दिखा रहा है, बट इन माय व्यू ऑल दिस थ्री शुड बी देयर, क्योंकि गवर्नमेंट ये तीनों चीजों को ही कंसिडर करता है, बर्थ डेथ एंड माइग्रेशन। तो फिर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट किस टाइप का कॉस्ट है, ठीक है। हम हमारे पास नहीं है ऑप्शंस क्या क्या थे, हमारे पास अभी तक नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन था आपका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर NHB में क्या है, हमें पता है 100% है। तो SDG गोल के बारे में पूछा गया था, शायद SDG 5 के बारे में पूछा गया था कि ये SDG 5 कौन क्या होता है, या ऐसे ऐसे कुछ रिलेटेड था, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन आ गया इन्वेंट्री के ऊपर, इन्वेंट्री करंट एसेट है कि नहीं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। फिर फर्दर आप देख रहे हो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, तो ये कौन से हुबाली में किया गया है, तो कौन से रेलवे डिवीजन में आता है, तो ये आपका हो गया साउथ वेस्टर्न रेलवे डिवीजन। तो HUF का जो हेड होते हैं उनको क्या बोला जाता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मैंने जैसे कहा कि मैनेजमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ऊपर एक क्वेश्चन था, एंड वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्टिंग के ऊपर एक था। इसमें कुछ ऐसा दे रखा था, कोई कैब ड्राइवर है, उसमें कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है, देन उसके ऊपर पर किलोमीटर कुछ अमाउंट है, तो इसे हम किस टाइप की कॉस्टिंग बोलेंगे, तो दिस इज सेमी वेरिएबल कॉस्टिंग, इट शुड बी सेमी वेरिएबल कॉस्टिंग। देन मैनेजर का कोई एक पर्टिकुलर रोल दे रखा था, कोई एक्शन दे रखा था, पूछा रखा था कि ये मैनेजर का कौन सा एक्शन है, एंड मैंडेटरी मदर टंग आपको कौन से ग्रेड तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन था। PM किसान के ऊपर क्वेश्चन था। PM किसान पे क्वेश्चन क्या था कि एक्सक्लूजन पॉइंट के ऊपर आपको स्टेटमेंट्स दे रखे थे, तो उस पे था। एंड ITC आपको कुछ कंपनीज दे रखे थे, इट वाज वेरी इजी। इन कंपनी में से इंडियन कंपनी कौन सा है, ये पूछ रखा था। HP था उसमें, और बाकी सारे आप गेस कर सकते थे। एंड ये नेशनल कॉस्ट के ऊपर कुछ था, आप ये हमारे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, आप एक बार इसे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था। तो ये जो जितने क्वेश्चंस हमने देखा उसमें से कुछ क्वेश्चंस जे में भी आए थे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी ये सारा क्वेश्चन जितने भी आए हैं विल ट्राई टू कलेक्ट ऑल दोज क्वेश्चंस बोथ इन हर एक पेपर में, चाहे कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GA एंड आपका पेपर 2। तो फिर उसके बाद मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे विथ ऑप्शंस। देन एकदम और एक वीडियो में सारा डेटा के साथ ये कहाँ पे क्या कवर्ड था विल शो यू, ठीक है। तो आप उस वीडियो का
वेट करना। एंड अभी तक जितना जैसा हमने स्टूडेंट के साथ बात किया है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हैप्पी। एंड यहाँ पे देखो, क्वेश्चन चाहे कैसे भी आए, वी ऑल नो कि सिचुएशन ऐसा बनेगा कि यू हैव टू क्लियर द कट ऑफ ओनली, राइट? चाहे कंपटीशन कुछ भी जाए, पेपर आपको कट ऑफ क्लियर करना है, राइट? चाहे आपके पीयर्स का कुछ भी मार्क्स आ रहे हैं, इट डजेंट मैटर, आपको जस्ट कट ऑफ क्लियर करना है, दैट इज 30%, यहाँ पे 40% एंड ऑल ओवर 40%। इफ यू आर गेटिंग दिस, तो आप एकदम से फेज टू का प्रिपरेशन शुरू कर दो। इसमें कोई मतलब डिले नहीं करना है, क्योंकि फेज टू का जो एग्जाम होगा, दैट इज गोइंग टू बी रियली रियली डिफिकल्ट एंड रियली टफ फॉर एस्पिरेंट्स। क्योंकि यहाँ पे देखो, आई फील कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो जाएगा फेज वन में, ऑलमोस्ट 5-6 थाउजेंड स्टूडेंट्स का। तो उसमें से आप सोचो 20 वैकेंसीज हैं, तो 60 लोगों को इंटरव्यू बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे जो गेम होगा, दैट इज वेरी क्रूशियल। तो यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल अबाउट दिस। तो आप अभी से, अगर इफ यू आर गेटिंग गुड स्कोर, देन प्लीज स्टार्ट योर फेज टू प्रिपरेशन। तो ये था आज का वीडियो। अगेन मैं बता देता हूँ, इफ यू विल आस्क मी पेपर कैसा था, पेपर वाज मॉडरेट। पेपर टू जो आपका था, इट वाज मॉडरेट। एंड येट आपको क्वेश्चंस देख के लगेगा कि इट वाज इजी एंड इट वाज डुएबल, लेकिन थोड़ा ट्रिकी था, लैंग्वेज में थोड़े घुमाए थे। एंड पेपर वन जो था, एक्सेप्ट जीए का कुछ पार्ट, पेपर वन वाज वेरी मच डुएबल। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आप प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम पूरा एकदम आपको कंप्लीट एनालिसिस वीडियो दे देंगे। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसे ही बहुत सारे यूजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।